Audio Jungle. ट्रेन के इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम काम किस तरह से करता है और इसका यूज क्यों किया जाता है। उससे पहले हम आप सभी को बता दें कि ट्रेन के इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में डिटेल्स देना रेलवे के पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन हम इस वीडियो में वही चीजें बताएंगे जो कि गूगल पे उपलब्ध है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरलॉकिंग क्या है। तो इंटरलॉकिंग एक डिवाइस है या सिस्टम है जो कि ट्रैक की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लगाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसे सिग्नल पॉइंट की एक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसमें कि ट्रैक को इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल माध्यम से आपस में जुड़ा जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट से ना जुड़ा हो और ट्रेन को सुरक्षित चलाया जा सके। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेन स्टेशन पे पहुंचने वाली हो और उससे पहले कोई फाटक है और वो स्टेशन के मेन लाइन से होते हुए आगे की ओर उसे जाने देना है, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि रेलवे का जो फाटक है वो क्लोज होना चाहिए और स्टेशन के पास जितने सारे पॉइंट हैं वो सीधे लॉक होने चाहिए। उसके बाद जाके ड्राइवर को जो है सिग्नल मिलेगा और ट्रेन को एक पाथ मिलेगा और ये सुनिश्चित हो जाएगा कि ट्रेन जो है मेन लाइन से होते हुए आगे की ओर जाने के लिए रेडी है। इस तरह से लोको पायलट अपनी फुल स्पीड में ट्रेन को आगे की ओर ले जा सकता है। इस तरह से इंटरलॉकिंग एक ऐसी व्यवस्था है जो कि ट्रेन के ट्रैक को सुनिश्चित करती है कि वो ट्रेन को इस पर्टिकुलर रूट में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इंटरलॉकिंग कितने टाइप के होते हैं। तो जो सबसे पहले और पुराने इंटरलॉकिंग थी उससे बोला जाता है की इंटरलॉकिंग। की इंटरलॉकिंग एक सिंपल तरीका है और इसे अभी भी छोटे स्टेशनों की शाखा लाइन पे यूज किया जाता है। इस प्रकार की इंटरलॉकिंग सामान्य तौर पर मानक 1 के साथ की जाती है जिसकी गति सीमा 50 किलोमीटर से अधिक ना हो। इस प्रकार के इंटरलॉकिंग का यूज जो है वो शंटिंग प्रोसेस में किया जाता है। उसके बाद आता है मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग की इंटरलॉकिंग की तुलना में बेस्ट होता है। इसे प्लंजर और टाई बार की सहायता से किया जाता है। इसमें कॉकिंग फ्रेम, पॉइंट फिटिंग, कनेक्टिंग डिवाइस होते हैं जो कि लॉकिंग फ्रेम को पॉइंट और सिग्नल के साथ कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, ये तो हो गए पुराने सिग्नल पद्धति, लेकिन अभी मॉडर्न सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग में रूट रिले और पैनल इंटरलॉकिंग का यूज किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली पैनल इंटरलॉकिंग और रूट इंटरलॉकिंग के बारे में बात करेंगे और उसके डिटेल्स जानेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। दोस्तों, ये बोर्ड आप देख रहे हैं, ये कंट्रोल पैनल है और यहीं से हम पैनल इंटरलॉकिंग या रूट रिले इंटरलॉकिंग या सीमेंस टाइप या ब्रिटिश टाइप इंटरलॉकिंग को काम में लाते हैं। यहाँ पे जितने सारे बटन्स दिए हुए हैं और लाइट दिए हुए हैं और इतने सारे इंडिकेशन है, जितनी सारी फील्ड में स्टेशन पे सारे चीज लगे हुए हैं उन सभी को यहाँ पे दिखाया गया है। एक एक करके हम बताते हैं इनका यूज कैसे है और कैसे कैसे हम पैनल इंटरलॉकिंग और रूट रिले इंटरलॉकिंग को करते हैं। इस पैनल से हम सीमेंस टाइप, ब्रिटिश टाइप, पीआई टाइप जो कि पैनल इंटरलॉकिंग होता है और आरआरआई टाइप यानी कि रूट रिले इंटरलॉकिंग, चारों को एक साथ कर सकते हैं। इसके साइड में एक बटन होता है, यहां से बटन को अप एंड डाउन करके हम इन सभी मोड को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इस कंट्रोल पैनल पे ये रूट बटन है और ये सिग्नल बटन है। जब हमें किसी ट्रैक को क्लियरेंस देना है तो हम सिग्नल बटन और रूट बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो वो ट्रैक मेरा क्लियर हो जाएगा और वहां पे इंडिकेशन आ जाएगा कि अब ट्रेन जाने के लिए रेडी है। दोस्तों, पीआई टाइप इंटरलॉकिंग छोटे यार्ड में किए जाते हैं जहां पर कि पॉइंट की संख्या कम होती है, जहां पे हम मैन्युअली देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस ट्रैक से जुड़ा हुआ है। और आरआरआई टाइप इंटरलॉकिंग वहां किए जाते हैं जहां पे बड़े बड़े यार्ड होते हैं, जहां पे 50-60 पॉइंट्स होते हैं और उन सबको जो है एक दूसरे से आपस में कनेक्ट करके हमें सिग्नल देना होता है। तो वहां पे आरआरआई टाइप की इंटरलॉकिंग की जाती है। आरआरआई टाइप की इंटरलॉकिंग क्या है? प्रोग्रामिंग, एक लॉजिक प्रोग्रामिंग होता है
जो कि रूट रिले होते हैं, जहां पे रिले कनेक्ट होते हैं और उस रिले से हमें कमांड मिलता है कि कौन सा ट्रैक किससे जुड़ा हुआ है। रिले क्या होता है और ये काम कैसे करते हैं ये हम एक अगले वीडियो में बताएंगे। तो अभी जान लीजिए कि रिले है, यहाँ पे ऐसी प्रोग्रामिंग की गई है और इसे जिस तरह से हम कमांड देंगे वो हमें एक फीडबैक देता है कि ये ट्रैक मेरा क्लियर है जब वो मेरे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम पैनल इंटरलॉकिंग के बारे में जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो मान लीजिए कि हमें एक रूट इस तरह से सेट करना है कि ट्रेन यहां से इन कर रही है और इधर से होते हुए फिर इधर से होते हुए फिर ऐसे सीधे जाके फिर ऊपर से होते हुए फिर इधर से होते हुए सीधे निकल जाए। इसके लिए सबसे पहले हमें सभी पॉइंट को जो है रिवर्स में सेट करना होगा। रिवर्स में सेट करने का मतलब कि जो ट्रैक है, मेरे जो पॉइंट है, ये सीधे अभी लॉक है, नॉर्मल कंडीशन में है और ये सीधे जाने के लिए लॉक है। तो इन्हें हमें रिवर्स में सेट करेंगे कि मेरी ट्रेन या ट्रैक जो है वो नीचे की ओर आ सके। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब कमांड देंगे तो कमांड देने से यहाँ पे जो फील्ड में मेरे मोटर्स लगे हुए हैं जो कि ट्रैक चेंज करते हैं, वो चेंज करके ये इधर की ओर कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे रिवर्स का इंडिकेशन आ जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे ऊपर वाले सारे ट्रैक नॉर्मल होने चाहिए। इस तरह से एक एक करके सभी को रिवर्स में करते हैं। रिवर्स में होने के बाद हमारा रूट जो है वो सेट हो जाएगा। फिर सिग्नल बटन और रूट बटन को एक साथ दबाने से मेरा रूट लॉक हो जाएगा और सिग्नल आ जाएगा कि इस ट्रैक से ट्रेन जो है जा सकती है। दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि पीआई इंटरलॉकिंग किस तरह से काम करता है। अब हम आरआरआई इंटरलॉकिंग के बारे में जानते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। इसके लिए हम पैनल के साइड में जो बटन होते हैं उसे अप की ओर करेंगे। इसके बाद जैसे ही हम सिग्नल बटन और रूट बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो जिस ट्रैक के लिए हम सिग्नल बटन और रूट बटन प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिक सारे पॉइंट एक सीक्वेंस में आके और सेट हो जाएंगे कि हमें किस ट्रैक पे जाना है। ये जो आरआरआई इंटरलॉकिंग होती है ये ऑटोमेटिक होती है, इसमें हमें चेक नहीं करना पड़ता है कि मेरा रूट किस तरफ है। ये ऑटोमेटिक सारे ट्रैक जो है, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे जिस रूट पे हमें ट्रेन को ले जाना है और लास्ट में सिग्नल आ जाएगा कि मेरी ट्रेन इस तरह से जाने वाली है। तो जहां पे बड़े यार्ड होते हैं, जहां पे पॉइंट्स की संख्या ज्यादा होती है, वहां पे हम आरआरआई टाइप की इंटरलॉकिंग का यूज करते हैं, क्योंकि उतने सारे पॉइंट्स को सेट करना, एक एक करके देख के सेट करना बहुत बड़ा टाइम कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो प्रोग्रामिंग है उसकी हेल्प ली जाती है और उसके द्वारा ये आरआरआई इंटरलॉकिंग की जाती है। इस तरह से आपने देखा कि ट्रेन की जो इंटरलॉकिंग है वो किस तरह से काम करती है और कितने टाइप के इंटरलॉकिंग होते हैं और इंटरलॉकिंग को यूज क्यों किया जाता है, इसे यूज करने से क्या क्या फायदे होते हैं, आपने सब कुछ जाना। मैंने पूरी कोशिश की है ट्रेन की इंटरलॉकिंग को आपको समझाने की। अगर कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। और अगर कोई डाउट हो या कुछ हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको सॉल्व करेंगे।